नमस्कार दोस्तों, टुडे आज हम बताने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ग्रहण करने और शरीर को कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग हो जाने के पश्चात वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस बाहर निकालने की क्रिया रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या समावेश होता है? नोज़ है, ग्रसनी है, षड्यंत्र है, सांस प्रणाली है, लंग्स है, ये सब दिया हुआ है। पहला है नोज़ के बारे में बताएंगे। श्वसन संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला अंग है। नासिका गुहा की ऊपरी सुपीरियर, निचली इन्फीरियर तथा दो पास लिटरल भित्तियाँ होती है और बीच में एक पट या सेप्टम होता है। इसके कार्य फंक्शन क्या होता है? नासिका में प्रवेश करने वाली वायु नम व गर्म हो जाती है। कार्य वस्तुओं की गंध का ज्ञान करना। उसके बाद क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी में क्या है? ये खोपड़ी के आधार से निकलकर स्तर पर इसोफेगस के साथ बने संगम तक पहुंचने वाली नासिका गुहा, मुख गुहा एवं षड्यंत्र के पीछे स्थित होती है। इसकी संरचना क्या है? नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी। इसके बाद है लेरिंजोफेरिक्स। बनावट ये 3 परतों की बनी हुई हैं। श्लेष्मा झिल्ली और रेशेदार ऊतक, पेशी ऊतक। ग्रसनी के कार्य फंक्शन ऑफ ग्रसनी: वायु व भोजन के लिए मार्ग, हियरिंग, प्रोटेक्शन, वार्मिंग, तो वायुगम तथा नमी प्रदान। उसके बाद श्वसन या लेरिक्स। लेरिक्स अथवा श्वसन वॉइस बॉक्स को एक छोटा मार्ग है। ये लेरिंगोफेरिक्स को श्वसन प्रणाली से जोड़ता है। ये जीभ के नीचे से सांस ग्रहण तक फैला हुआ है। उसके बाद है षड्यंत्र से संबंधित संरचनाएं। षड्यंत्र से संबंधित संरचना क्या है? नीचे की ओर इन्फीरियर श्वसन प्रणाली, सामने की ओर एंटीरियर गर्दन की पेशियाँ, पीछे की ओर पोस्टीरियर लेरिंगोफेरिक्स एवं सर्वाइकल। उसके बाद है बगल, लिटरल थायराइड ग्रंथि के खंड, कार्टिलेज। इसके कार्य क्या है? ध्वनि का रूपांतरित करना, निचली सांस नली का सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है? सांस प्रणाली या ट्रैकिया। इसकी पोजीशन क्या है? इसे वायु नाली भी कहते हैं। ये षड्यंत्र के नीचे से आरंभ होकर फेफड़ों की शीर्ष तक पहुंचने वाली नली होती है। ये ट्यूब के आकार की नली होती है। सांस प्रणाली से संबंधित संरचनाएं। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ द ट्रैकिया। ऊपर की ओर सुपीरियर लेरिक्स, नीचे की ओर इन्फीरियर दाईं व बाईं सांस नलियाँ, सामने की ओर एंटीरियर थायराइड, पिछली और पोस्टीरियर ग्रसनाली। कार्य इसके फंक्शन क्या है? सहारा देना, वायु के तापमान में बदलाव, हवा को शुद्ध करना। उसके बाद क्या है? श्वसनिया तथा ब्रोंकाई। सांस प्रणाली पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर पर दाईं व बाईं शाखाओं के विभाजित हो जाता है, जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। उसके बाद है लंग्स। स्थिति व संबंधित संरचनाएं। पोजीशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ये शंकु आकार के अंग है जो संख्या में 2 होते हैं। ये शरीर की मध्य रेखा के दोनों लेटरल भागों में स्थित होते हैं तथा ये मीडियस्टिस नम द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। दाएं फेफड़े मतलब राइट लंग का वजन 700 ग्राम तथा बाएं फेफड़े का वजन 600 ग्राम होता है। फेफड़े के भाग पार्ट्स ऑफ लंग्स कितना होता है? एपेक्स, बेस, बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर।
और 2 सप्ताह टू सरफेस कोस्टल एंड मीडियल। उसके बाद है क्या है इसमें खंडे व दरारें। पत्ते के फेफड़ा गहरे बिदर अथवा दरारें के खंडों में विभाजित रहता है। राइट लंग के ऊर्ध्व सुपीरियर, मध्यवर्ती मिडिल तथा अधोवर्ती इन्फीरियर 3 खंड होते हैं। हॉरिजॉन्टल बाएं फेफड़े लेफ्ट लंग बाएं फेफड़े में ऊर्ध्व तथा अधोवर्ती सुपीरियर और इन्फीरियर जो ऑब्लिक फिशर द्वारा कार्डियम नोच होती है। उसके बाद है प्लूरा, एक दोहरी परत वाली सिरमी कला जिसे प्लूरा कहते हैं। ये प्रत्येक फेफड़े के घेरे रखती है। कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो फेफड़े मतलब लंग्स को घर्षण से बचाते हैं। इसकी सामान्य मात्रा 15 से 20 ml होती है। फेफड़े का आयतन और क्षमता मतलब वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या क्या है इसमें दिया है। सांस आयतन ये सब दिया हुआ है। उसके बाद क्या है पॉइंट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या है ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड। ये ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मुख्य बीमारी है। इसकी क्या क्या लक्षण हैं? नाक में रुकावट, उसके बाद गले में दर्द होना, खांसी होना। इसे ठंड या कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना जर या बुखार को संक्रमण है एवं श्लेष्मा झिल्ली का तीव्र शोथ है। श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण में निम्न भी सम्मिलित है। क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। ये तीव्र संक्रामक है क्योंकि वायरल लक्षण 2 दिन बाद आते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट क्या दिया है, पर्याप्त द्रव्य देना, आराम देना, सर्दी लगने से रोकना, गर्म पानी के साथ गरारे करना, ये सब करना है। उसके बाद है क्या दिया है पॉइंट एक्यूट तीव्र साइनोसाइटिस। यदि साइनस नासिका गुहा मतलब नज़ल कैविटी में खुले रहते हैं तो ये आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये साइनस का तीव्र शोथ है। उसके बाद एटियोलॉजी, नाक के स्राव के अवरोध, नेजल पॉलिप, ट्यूमरस, साइनस का संक्रमण बढ़ने पर मवाद युक्त शुरू हो जाता है। ये एडल्ट 8 सप्ताह तक रहता है जबकि बच्चों में 2 सप्ताह तक हो सकता है। एवं सर्दी जुकाम कॉमन मतलब जो सर्दी होता है साथ होता है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस बताएंगे। एक्सरे, इतिहास एवं लक्षण के आधार पर श्वसन का संवर्धन, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके बाद क्या है एंटीहिस्टामिन्स, नेजल। उसके बाद क्या लिखा है क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस में शोथ 8 सप्ताह से अधिक समय तक बड़ों एवं 2 सप्ताह से ज़्यादा बच्चों में हो तो ये स्थिति हो सकती है। इसके मुख्य कारण क्या क्या है, मेन कॉज ये सब दिया हुआ है। संक्रमण, एलर्जी, फंगल साइंस, फंगल साइनोसाइटिस का मुख्य कारण है। उसके बाद निदान डायग्नोसिस क्या है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, शारीरिक परीक्षण, कल्चर लेना, एक्सरे करना, ये सब। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रेनिंग द साइनस, रिमूविंग ट्यूमर्स, एंटीबायोटिक थेरेपी, ये सब है। तो दोस्तों ये था आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।